हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी की पाठशाला में। जैसा कि आप जानते हैं, डेली हिंदी व्याकरण के नाम से सीरीज चल रही है, जिसमें आपके साथ डिस्कस किया जाता है 3 दिन विलोम शब्द, वाक्य एवं वर्तनी शुद्ध, अनेक शब्दों के एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव शब्द, विशेष एवं विशेषण, पर्यायवाची शब्द डिस्कस किए जाते हैं। जबकि 2 दिन समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ डिस्कस किए जाते हैं। और जो सैटरडे का दिन या शनिवार का दिन होता है, उस दिन आपका रिवीजन जो आपने पढ़ा है मंडे टू फ्राइडे, तो उसी के क्रम में बढ़ते हुए आज की क्लास स्टार्ट करें। तो सबसे पहले लिया गया है विलोम शब्द। तो आइए डिस्कस करें विलोम शब्द। तो विलोम शब्द में सबसे पहले क्या है? एकाग्र। एकाग्र का जो विलोम है चंचल। ऐसड़ा का विलोम अनैसड़ा। ऐहिक, ऐहिक का विलोम क्या है? पारलौकिक। ऐश्वर का विलोम अनैश्वर। ऐतिहासिक, अनैतिहासिक। ऐतिहासिक का जो विलोम क्या है? अनैतिहासिक। एकाग्र, एक बार रिपीट किया जाए। एकाग्र का विलोम चंचल। ऐसड़ा, ऐसड़ा क्या है? जो ऐसड़ा है, ऐसड़ा क्या है? इसका जो अर्थ होता है, ऐसड़ा का अर्थ क्या होता है? अभिलाषा। ध्यान रखिएगा, अभिलाषा। ऐसड़ा का अर्थ क्या है? अभिलाषा। जबकि इसका विलोम क्या है? अनैसड़ा। इसका विलोम क्या है? अनैसड़ा। ध्यान रखिएगा, ऐसड़ा का जो अर्थ होता है अभिलाषा होता है, और इसका जो विलोम होता है अनैसड़ा होता है। अब आगे है, तो आगे क्या है? ऐहिक। ऐहिक का जो विलोम है पारलौकिक। ऐहिक क्या है? ऐहिक क्या है? जो इस लोक में संभव, जो इस लोक का क्या हो? संबंध हो। जैसे कि इस लोक का संबंध क्या हो, वही क्या कहलाता है? ऐहिक। इस लोक से संबंध रखने वाला क्या है? ऐहिक है। इस लोक मतलब जो इस संसार का है, ये क्या है? ऐहिक है। इस लोक से संबंध रखने वाला ऐहिक। पारलौकिक, पारलौकिक क्या है? इसका विलोम है। आगे बात करें ऐश्वर की। अगर कल आपने क्लास लिया होगा तो आपको याद होगा कि ऐश्वर का पर्यायवाची डिस्कस किया गया था। ऐश्वर का जो पर्यायवाची क्या बताया गया था? ऐश्वर का जो पर्यायवाची था वैभव था, संपदा था, संपदा हो गया, वैभव हो गया, संपन्नता, समृद्धि, संपत्ति, धन संपत्ति, श्री, विभूति, बड़प्पन, दौलत, महत्ता। ये सब किसके पर्यायवाची थे? तो ऐश्वर्य के पर्यायवाची। किसके पर्यायवाची? ऐश्वर्य के पर्यायवाची थे। तो ध्यान रखिएगा, ऐश्वर्य का जो विलोम आपने देखा अनैश्वर देखा, जबकि कल की क्लास में डिस्कस किया गया था इसका पर्यायवाची। तो ध्यान रखिए रिलेट करके कि आपने ऐश्वर्य का विलोम भी देखा है और ऐश्वर्य का पर्यायवाची भी देखा है। एक बार रिपीट करिए, ऐश्वर्य का पर्यायवाची जो होता है संपदा, वैभव होता है, संपन्नता, समृद्धि, संपत्ति, धन संपत्ति, श्री हो गया, विभूति हो गया, बड़प्पन, दौलत, महत्ता। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो ऐश्वर्य के पर्यायवाची हैं। ध्यान रखिएगा। आगे है, आगे क्या है? ऐतिहासिक। ऐतिहासिक का जो विलोम होता है अनैतिहासिक। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक क्या है? इतिहास से संबंधित, इतिहास से जो संबंधित हो वो क्या है? ऐतिहासिक है। जबकि इसका विलोम क्या है? अनैतिहासिक। एक बार अगेन रिपीट किया जाए, एकाग्र का जो विलोम है चंचल। ऐसड़ा, ऐसड़ा का अर्थ आपने जाना अभिलाषा। ऐसड़ा का जो विलोम है अनैसड़ा। ऐहिक, ऐहिक का जो ऐहिक, एक ध्यान रखिए ये वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ध्यान रखिएगा, ऐहिक जो शब्द है ये वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसको क्या कहा जाएगा? जो इस लोक से संबंध रखता हो, संबंध रखने वाला, इस लोक से संबंध रखने वाला ऐहिक। ऐहिक का जो विलोम है पारलौकिक। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का जो विलोम आपने देखा अनैश्वर देखा। कल की क्लास में ध्यान रखिएगा आपके साथ ऐश्वर्य का जो पर्यायवाची डिस्कस किया गया था। अगर आपने नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। आगे बात करें ऐतिहासिक। ऐतिहासिक क्या है? इतिहास से संबंध रखने वाला या इतिहास से संबंधित जो है क्या है? ऐतिहासिक है। उसका जो विलोम है अनैतिहासिक। आगे बात करें, आगे है वर्तनी शुद्ध। तो वर्तनी शुद्ध में क्या है? अशुद्ध शब्द और शुद्ध शब्द। अशुद्ध शब्द, शुद्ध शब्द। तो शुद्ध शब्द सबसे पहले देखा जाए तो शुद्ध शब्द जो है दृष्टा।
दृष्टा, जबकि दृष्टा जो होता है अशुद्ध शब्द होता है, दृष्टा क्या है, शुद्ध शब्द, ध्यान रखिए दृष्टा। आगे है पृथक। पृथक आप सुनते होंगे, जिसमें हलंत है वही पृथक सही है, जिसमें हलंत है वो पृथक क्या होता है, सही होता है। ये क्या है, पृथक। पृथक नहीं होता, क्या होता है, पृथक होता है। हलंत वाला पृथक क्या है, सही है, ध्यान रखिएगा। पड़ोसन, पड़ोसन का जो शुद्ध शब्द होता है पड़ोसिन, क्या होता है, पड़ोसिन। इसका अर्थात पड़ोस में रहने वाली, पड़ोस में रहने वाली क्या है, पड़ोसिन। तो पड़ोसिन जो शब्द होता है वो शुद्ध शब्द होता है। आगे बात करें प्रेमचंद, तो प्रेमचंद सही है, ना कि प्रेमचंद्र। चंद्र नहीं होता, चंद होता है, तो ध्यान रखिएगा प्रेमचंद होता है, चंद्र चंद नहीं। तो प्रेमचंद्र नहीं होता, प्रेमचंद होता है। तो आगे बढ़ें, आगे क्या है, सांसारिक। सांसारिक क्या है, शुद्ध शब्द है। सांसारिक क्या है, शुद्ध शब्द है, जबकि संसारिक क्या है, अशुद्ध शब्द है, ध्यान रखिएगा। सांसारिक, सांसारिक क्या है, शुद्ध शब्द है। प्रेमचंद्र शुद्ध शब्द है। पड़ोसिन, पड़ोसन नहीं, पड़ोसिन, पड़ोस में रहने वाली क्या है, पड़ोसिन। पृथक में हलंत वाला पृथक सही है। दृष्टा, दृष्टा क्या है, जबकि दृष्टा नहीं होता, ध्यान रखिएगा। दृष्टा शब्द शुद्ध है। दृष्टा हो गया, पृथक हो गया, पड़ोसिन हो गया, प्रेमचंद हो गया, सांसारिक। ये क्या है, अशुद्ध शब्द के शुद्ध शब्द हैं। आगे बात करें, आगे है अनेक शब्दों के एक शब्द। इसको और किस नाम से आप जानते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द के नाम से आप जानते हैं, तो ध्यान रखिएगा। आगे है जो अनेक शब्द में एक शब्द, आइए डिस्कस करें अनेक शब्द में एक शब्द। आदित्य का क्या लिया गया है, आदित्य का क्या होता है, पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन। जो पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर की जो समतल जमीन है, समतल जमीन क्या है, आदित्य का, आदित्य का। आगे क्या है, आपृहत। आपृहत क्या है, जिस वस्त्र को पहना न गया हो, अर्थात जो नया नया हो वो क्या है, आपृहत। तो ध्यान रखिएगा, आपृहत क्या है, जिस वस्त्र को पहना न गया हो, क्या है, आपृहत। आगे क्या है, आयाचित, जो बिना मांगे मिल जाए, जो बिना मांगे मिल जाए वो क्या है, आयाचित। आयाचित क्या है, जो बिना मांगे मिल जाए वो क्या है, आयाचित। आगे बात करें अनुगृहीत। अनुगृहीत क्या है, जिस पर अनुग्रह किया गया हो, अनुग्रह किया गया हो, क्या है, अनुगृहीत। ध्यान रखिएगा यही शब्द शुद्ध शब्द में भी सही है, अनुगृहीत नहीं होता, सॉरी अनुग्रहित नहीं होता, जबकि ये क्या है, अनुगृहीत है। तो ध्यान रखिए शुद्ध शब्द भी है, तो यह एक वाक्यांश के लिए शब्द भी है। तो अनुगृहीत किसे कहा जाता है, जिस पर अनुग्रह किया गया हो, क्या है, अनुगृहीत। अभिगामी, ये क्या है, अभिगामी है। अभिगामी क्या है, नज़दीक आने वाला, नज़दीक आने वाला क्या है, अभिगामी। तो ध्यान रखिएगा इसी से रिलेट लिया गया है अनुचर, अनुगामी, अनुयायी। कल की क्लास में डिस्कस किया गया था, लेकिन रिलेट करने के लिए साथ में लिया गया है। तो ध्यान रखिए अभिगामी क्या है, नज़दीक आने वाला, जबकि अनु जो गामी है क्या है, किसी के पीछे पीछे चलने वाला, अथवा जो पीछे चलता हो, जो पीछे चलता हो अथवा किसी के पीछे पीछे चलने वाला क्या है, अनुगामी है, अनुगामी। लेकिन ये क्या है, अभिगामी। ध्यान रखिएगा अभिगामी क्या होता है, नज़दीक आने वाला अभिगामी, जबकि अनुगामी जो है अथवा अनुयायी अथवा अनुचर, इसका जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, ये वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो किसी के पीछे पीछे चलने वाला क्या कहलाता है, अनुयायी अथवा अनुगामी अथवा अनुचर कहलाता है। एक बार फिर से रिपीट कर लें अगेन। आदित्य का, आदित्य का क्या है, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि। पहाड़ है, अगर यहाँ समतल भूमि है वो क्या है, क्या कहलाएगा, आदित्य का। तो पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन आदित्य का कहलाएगा। आपृहत, आपृहत क्या है, जिस वस्त्र को पहना न गया हो, अर्थात जो आपने नया लिया हो, वस्त्र आपने नहीं पहना है, तो क्या है, रिलेट रखिएगा, आपृहत कहलाता है। जो बिना मांगे मिल जाए, बिना मांगे मिल जाए वो क्या है, आयाचित। अनुगृहीत क्या है, जिस पर अनुग्रह किया गया हो, क्या है, अनुगृहीत है।
अभिगामी, नज़दीक आने वाला अभिगामी। अनुगामी क्या है, जो किसी के पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी है अथवा अनुयायी है अथवा अनुचर है। आगे बात करें, आगे है तद्भव एवं तत्सम। आइए डिस्कस करें तद्भव एवं तत्सम। तद्भव एवं तत्सम जो है, सबसे पहले क्या है, 80। ध्यान रखिएगा, तद्भव हिंदी शब्द है, तत्सम संस्कृत शब्द है। तो 80 है, 80 को आप कैसे लिखेंगे, आसीत। क्या है, आसीत, आसीति। तो आसीत क्या है, तत्सम शब्द है किसका, 80 का। तो 80 हिंदी में ऐसे रहेगा, जबकि इसका तत्सम संस्कृत में असीत होगा। आस्तुति, आस्तुति का जो तत्सम है स्तुति, आस्तुति, इसका तत्सम क्या है, स्तुति। आकाज, आप गांव में सुनते होंगे हमारा आकाज मत करो, तो उसी को क्या कहा जाएगा, तत्सम में आकार्य, आकार्य। ये हिंदी है आकाज, जो गांव में बोला जाता है, और ये क्या है, संस्कृत शब्द है आकार्य। आकाश का जो तत्सम शब्द है आकार्य। तो ऐसे रिलेट करिए, गांव में आकाज बोला जाता है। आज ए भैया आके हमारा क्या कर दिए, आकाज कर दिए। आकाज का मतलब जो कार्य करने जा रहे हैं उनमें उनका विघ्न पड़ गया, वही क्या है, आकाज। रिलेट रखिएगा, कोई भी चीज़ आप रिलेट करके रखेंगे याद, तो ज़्यादा समय तक आपको याद रहेगा। तो आकाज, आकाज का जो तत्सम शब्द है क्या है, आकार्य है। आगे है क्या, अंगरखा, अंगरखा। तो अंगरखा क्या है, इसका तत्सम अंगरक्षक। जो अंगरक्षक होते हैं उस तत्सम में है, जबकि अंगरखा क्या है, तद्भव है, अर्थात इसका हिंदी है अंगरक्षक का। आगे क्या है, अगीठी। अगीठी का जो तत्सम है अग्निनिष्ठिका, अग्निनिष्ठिका। गांव में आप अगीठी देखे होंगे, जिसमें जो दूध होता है रखा जाता है, उसके बाद उसका मट्ठा बनाया जाता है, वो अगीठी है। तो ध्यान रखिए, ये क्या है, अगीठी। तो गांव से रिलेट करिए, गांव में अगीठी, जिसमें आप दूध रखते हैं, दूध जो दूध पक जाता है उसका क्या, जमाने के लिए रख दिया जाता है, और उसका मट्ठा बनाया जाता है, और दही भी बनता है। तो वही अगीठी है। अगीठी क्या है, तद्भव है, जबकि इसका क्या है, अग्निनिष्ठिका। तो अग्नि उसमें रखा जाता है, जो अगीठी है उसमें अग्नि रखते हैं, तब उसके ऊपर दूध रखा जाता है तो पक जाता है। तो ऐसे रिलेट रख करके आप याद रखिए। तो अगीठी, अगीठी का जो तत्सम शब्द है क्या है, अग्निनिष्ठिका है। एक बार रिपीट किया जाए, 80, 80 का अस्सी का जो तत्सम शब्द है असीति है। आस्तुति, स्तुति एक जो आस्तुति है ये तद्भव है, जबकि स्तुति क्या है, तत्सम। आकाज, आकाज क्या है, गांव में बोला जाता है। तो गांव क्या है, गांव से रिलेट करिए, हिंदी। तो हिंदी क्या है, तद्भव है। तो आकाज एक तद्भव शब्द है, जबकि आकार्य क्या है, तत्सम। आगे क्या है, अंगरखा। अंगरखा का जो तत्सम शब्द है अंगरक्षक, अंगरक्षक क्या है, तत्सम है। अगीठी, अगीठी गांव से रिलेट करिए, अगीठी एक तद्भव है, जबकि इसका तत्सम अग्निनिष्ठिका है। आगे बढ़े, आगे क्या है, विशेष एवं विशेषण। आइए डिस्कस करें विशेष एवं विशेषण। विशेष सबसे पहले लिया गया है, विशेष में अभिषेक है। तो अभिषेक आप रिलेट कैसे करेंगे, अभिषेक एक नाम है, तो नाम है, संज्ञा है, संज्ञा है तो विशेष्य है। तो विशेष्य, विशेष्य क्या होता है, संज्ञा ही विशेष्य है। तो अभिषेक एक नाम होता है, तो अभिषेक जब आप नाम से रिलेट रखेंगे तो आप कभी इसको विशेषण नहीं कहेंगे, ये विशेष्य है, नाम है तो विशेष्य है। इसका जो विशेषण क्या होता है, अभिषिक्त। अभिषिक्त क्या है, अभिषेक का विशेषण है। अगर किसी का नाम अभिषेक है तो आप अपने नाम का विशेषण ध्यान रखिए, अभिषिक्त। अभिषिक्त क्या है, अभिषेक का विशेषण है। आगे बात करें अनुराग। अनुराग का जो विशेषण है अनुरक्त है, अनुराग का विशेषण अनुरक्त। अपमान, अपमान का विशेषण क्या है, अपमानित। अपमानित, आप वहाँ से अपमानित होकर वापस आ गए, ऐसे रिलेट रखिए, आप वहाँ से अपमानित होकर वापस घर आ गए। तो अपमानित जो शब्द है क्या है, विशेषण, विशेषता बता रहा है। अपमान जो शब्द है क्या है, अपमान शब्द क्या है, विशेष्य है, संज्ञा है। आगे बात करें अपेक्षा। अपेक्षा क्या है, संज्ञा है। अपेक्षा का जो विशेषण है अपेक्षित। अपेक्षा का आप ध्यान रखिए, जो विलोम
उपेक्षा, अपेक्षा का विलोम क्या है? उपेक्षा। अपेक्षा क्या है? आशा है, आशा आप रखते हैं किसी से, तो अपेक्षा उसी का जो विशेषण है अपेक्षित। उसके बाद क्या है? अवरोध, अवरोध का जो विशेषण है अवरुद्ध, तो अवरुद्ध क्या है? विशेषण है अवरोध। सबके बीच या सबके साथ अवरोध उत्पन्न होता है किसी न किसी कारण, तो रिलेट करके ध्यान रखिए। अवरोध उत्पन्न होना, अवरोध उत्पन्न होना तो क्या है? विशेष है। अवरुद्ध क्या है? विशेषण। किसका? अवरोध का विशेषण। एक बार फिर से रिपीट किया जाए। अभिषेक, तो अभिषेक नाम है, ध्यान रखिएगा। अभिषेक नाम का जो विशेषण अभिषिक्त है। अनुराग, अनुराग भी नाम है, ध्यान रखिएगा। अनुराग भी एक नाम है, तो अनुराग नाम है तो नाम एक विशेषण, जो नाम है तो नाम विशेष से होता है, संज्ञा होता है। अनुराग, अभिषेक, ये सब क्या है? नाम है। तो नाम से रिलेट करके ध्यान रखिएगा, तो विशेष है। इसका जो विशेषण अनुरक्ति होगा। अपमान, अपमान का जो विशेषण अपमानित। अपेक्षा, अपेक्षा का आपने क्या जाना? विलोम भी जाना। अपेक्षा का जो विलोम है उपेक्षा है, जबकि आपने अपेक्षा का अर्थ भी जाना क्या? इच्छा। अपेक्षा का अर्थ आपने जाना इच्छा। और आप यहाँ और क्या जाने अपेक्षा का? तो अपेक्षा का जो विशेषण है अपेक्षित। अवरोध, अवरोध उत्पन्न होना, तो अवरोध क्या है? विशेष है, संज्ञा है, जबकि इसका विशेषण अवरुद्ध है। आगे बढ़ी। आगे क्या है? पर्यायवाची शब्द। आइए डिस्कस करें पर्यायवाची शब्द। अगर आपको याद होगा कल की क्लास में आपके साथ 2 पर्यायवाची डिस्कस किए गए हैं। एक बार फिर से रिपीट करने के लिए नहीं, एक बार सिर्फ उस नाम को रिपीट कर लीजिए जो कल की क्लास में आपने पर्यायवाची याद किया था। जैसे ऊसर का पर्यायवाची, आपने कल ऊसर का पर्यायवाची देखा था, और किसका पर्यायवाची? ऐश्वर का पर्यायवाची। तो ऐश्वर का जो पर्यायवाची कल आपकी क्लास में डिस्कस किया गया था, और ऊसर का पर्यायवाची। तो आज किसका डिस्कस किया जाएगा? कपड़ा का पर्यायवाची, कर का पर्यायवाची, कर का पर्यायवाची। तो आइए डिस्कस करें। सबसे पहले कपड़ा का पर्यायवाची। कपड़ा, अब अगर कपड़ा आया तो कपड़ा सभी पहनते हैं, तो कपड़े से आपको ध्यान रखना है। कपड़ा का पर्यायवाची आज आपने लर्न किया या इसके पहले आपने याद किया होगा तो रिपीट कर लीजिए। अगर आपने नहीं याद किया है तो आज याद कर लीजिए। तो बात करें कपड़ा, तो कपड़ा क्या है? जितनी बार आप कपड़ा देखें उतनी बार आप रिपीट करिए। तो आइए डिस्कस करें कपड़ा का पर्यायवाची। तो कपड़ा वसन, चीर, पट, अंबर। वस्त्र, पोशाक, परिधान, लिबास, दुकूल, चैल, करपट। ये सब किसका पर्यायवाची है? तो कपड़ा का पर्यायवाची। वसन का जो वसन किसका पर्यायवाची है? तो कपड़ा। चीर, पट, अंबर, वस्त्र, पोशाक, परिधान, परिधान, लिबास, लिबास आप सुनते होंगे, लिबास भी किसका पर्यायवाची है? तो कपड़ा का पर्यायवाची। दुकूल, ध्यान रखिएगा, दुकूल भी कपड़ा का पर्यायवाची है। चैल, चैल भी कपड़ा का पर्यायवाची। करपट भी क्या है? कपड़ा का पर्यायवाची। अंबर आप रिलेट करिएगा, जो अंबर है, अंबर क्या है? अंबर का जो पर्यायवाची कपड़ा का भी है, और अंबर किसका पर्यायवाची? आकाश का पर्यायवाची जो होता है वो भी किसका? अंबर होता है। तो ध्यान रखिए, अंबर आकाश का भी पर्यायवाची है और कपड़ा का भी पर्यायवाची है। तो ये अनेकार्थ शब्द है। जो ये अंबर है क्या है? अनेकार्थ शब्द है। अनेकार्थ का अर्थ आपको बताया गया था कि अनेक अर्थ, एक शब्द है उसका अनेक अर्थ है। तो अंबर जो है अनेक अर्थ रखता है, अर्थात आकाश का भी पर्यायवाची है और कपड़ा का भी पर्यायवाची क्या है? अंबर है। तो आइए फिर से एक बार रिपीट करें। कपड़ा का पर्यायवाची वसन, चीर, पट, अंबर। ऐसे रिलेट करिए। वसन, चीर, पट, अंबर। वसन, चीर, पट, अंबर। वस्त्र, पोशाक, परिधान, पोशाक, परिधान, लिबास, दुकूल, चैल, करपट। वसन, चीर, पट, अंबर, वस्त्र, पोशाक, परिधान, लिबास, दुकूल, चैल, करपट।
ये चारों जो पर्यायवाची हैं वसन, चीर, पट, अंबर, ये एक जैसे बैठ रहे हैं, इसीलिए एक साथ इनको लिखा गया है वसन, चीर, पट, अंबर। तो वसन हो गया कपड़ा, चीर हो गया कपड़ा, पट हो गया कपड़ा, अंबर हो गया कपड़ा। तो वसन, चीर, पट, अंबर। उसके बाद क्या, वस्त्र हो गया। वस्त्र क्या है, फिर पोशाक हो गया, परिधान हो गया, लिबास हो गया, दुकूल, चैल, करपट। ये सब किसके पर्यायवाची हैं, तो कपड़ा का पर्यायवाची है। आगे बात करें, आगे है कर। कर, आप कर देख रहे होंगे। कर आप जानते होंगे, एक कर होता है जो टैक्स, इंग्लिश आप उसको टैक्स जानते हैं। एक कर होता है टैक्स और एक कर होता है हाथ। तो दोनों कर का, एक कर क्या है, ये भी अनेकार्थ शब्द है, अर्थात एक शब्द का अनेक अर्थ, मतलब एक कर जो है अनेक अर्थ रखता है। तो कर का जो अर्थ, इससे आप अनेकार्थ शब्द भी ध्यान रखेंगे कि जो अनेकार्थ शब्द कर है, इसका जो अर्थ होता है शुल्क अथवा हाथ। हाथ होता है, हाथ अथवा शुल्क। अब अगर बात करें पर्यायवाची की, तो कर का जो पर्यायवाची है शुल्क, चुंगी, महसूल, मालगुजारी। जो पहले लिया जाता था मालगुजारी, एक क्या था, कर था, एक टैक्स वाला कर है, जबकि एक कर क्या है, हाथ वाला कर है। और एक कर, एक शब्द क्या है, अनेकार्थ, अनेक अर्थ रखने वाला कर है। तो जैसे ऑप्शन में दिया रहे उसी हिसाब से आपको उसका जो आंसर होगा करना है। तो कर जान लीजिए, एक कर टैक्स वाला कर है, तो शुल्क हो गया, चुंगी, महसूल, मालगुजारी। जबकि एक कर क्या है, हाथ, हस्त, बाहु, पाण, भुज। भुज क्या है, एक कर जो आपके शरीर में है तो वो हाथ वाला कर, तो हाथ वाले से रिलेट रखिए। तो हाथ है आपके शरीर में, तो इसका जो पर्यायवाची है हस्त है, बाहु है, पाणी है, भुज। और जो वो दूसरा कर है जो आप किसी न किसी रूप में शुल्क जमा करते हैं, चुंगी, महसूल, मालगुजारी, ये सब किस क्या है, कर का पर्यायवाची। तो ध्यान रखिए, आज की क्लास में आपके साथ डिस्कस किया गया था तीन पर्यायवाची, कपड़ा का पर्यायवाची और कर का पर्यायवाची, और दूसरा भी क्या, एक टैक्स वाला कर और दूसरा क्या है, हाथ वाला कर डिस्कस किया गया था। तो आपके साथ दो पर्यायवाची डिस्कस किए जाते हैं, और जो पाँच पाँच और सब जैसे तद्भव तत्सम हो गया, 5 तद्भव तत्सम, विलोम 5 डिस्कस किए जाते हैं, और जो अनेकार्थ जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है वो भी 5 डिस्कस किए जाते हैं, वर्तनी शुद्ध भी 5 डिस्कस किए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, धीरे धीरे आप इतने अधिक अधिक जो होंगे याद कर लेंगे। तो आप धैर्य रखिएगा, धीरे धीरे आपको पर्यायवाची हो गया, जो विलोम शब्द, ये सब आपको याद हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।